उपलब्धियां ही शायद खुशी का स्रोत हैं। जैसा जैसा समाज संसार बनता जा रहा है, जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन पदों की, उपलब्धियों की कीमत संसार बढ़ा देता है, उनकी प्राप्ति को ही खुशी, उनकी प्राप्ति से ही लगता है जीवन का कुछ मूल बनेगा। और इसी करके अपने स्वभाव से ये प्रेम, ये अपनत्व, स्वीकृति वाले भावों से दूर होता जा रहा है। और जिस जिस जीवन से ये भाव दूर हो जाते हैं, वो जीवन बेजान हो जाता है, मृतक जैसा जीवन हो जाता है। वो जो पंक्तियां आती हैं कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, कि ऐसे जीवन को मृतक कहा जाए, मरा हुआ कहा जाए, अगर इस भगवंत के लिए प्रीत नहीं है। और अगर भगवंत के लिए प्रीत नहीं है तो फिर जीवन से प्रीत हर चीज में से खत्म होने लगती है। प्रीत के नाम पर, प्रेम के नाम पर सौदेबाजी है। जहां देखते हैं कि किसी जीवन में प्रेम हो, तो वहां संसारिक रूपों में, जिसे दुनिया कहे कि बड़ी कमी है, पर वो कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि प्रेम इतना भरपूर। पर वहीं जहां प्रेम ना हो और सब कुछ हो, जिसको संसार सब कुछ मानता है, वहां फिर भी ऐसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ शिकवे, सिर्फ और सिर्फ और मांग, सिर्फ और सिर्फ एक कंगालता वाले भाव। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे जीवन को मृतक कहा जाए। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। और जो इन गुणों की, जो दिव्य गुणों की बहार है, जिसमें मानवता प्रफुल्लित हो सकती है, एक सुंदर जीवन के वृक्ष लग सकते हैं, इन दिव्य गुणों के बहार के अंदर इंसान इससे वंचित है। जैसे कि एक पेड़ लगा हो और उसकी जड़ें नाकाम हो जाएं जमीन से पानी खींचने के लिए, तो उस पेड़ को पोषण कैसे मिलेगा? इसी प्रकार इंसान इस प्रकार जड़ होता जा रहा है कि प्रेम, स्वीकृति, खुशहाली, ऐसे भाव, मानो कि प्रेम की रिसेप्टिविटी, जैसे दास ने कहा कि इंसान जो जीवन जी रहा है, जो क्षमता थी उसको जड़ कर बैठा है ऐसे भावों को ग्रहण करने की, ऐसे भावों को महत्वता देने की, ऐसे भावों को महसूस करने की। प्रेम महसूस ही नहीं कर पा रहा है इंसान, तो बाहर कहां से आएगी? शायर ने पंक्तियां कहीं कि मुझको एहसासे रंगो बू ना हुआ, यूं भी अक्सर बाहर आई है। बाहर तो आई, पर मुझे ना रंग का एहसास हुआ, ना खुशबू का एहसास हुआ, अक्सर ऐसे ही बाहर आई। इंसान के साथ भी यही हो रहा है कि ये सदा बाहर परमात्मा, इसकी बाहर कोई मौसम की मोहताज नहीं है कि साल के कुछ समय ये परमात्मा की बाहर आती है। सदा बाहर, हर वक्त, हर पल बाहर ही बाहर। पर इंसानी जीवन ऐसे हैं कि पूरे पूरे जीवन खत्म हो रहे हैं, पूरी पूरी इस शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है, और एहसासे रंगबू ना हुआ कि ये परमात्मा की ये जो रंग हैं, ये परमात्मा की जो इतनी सुंदर अंग संग रहने वाली ये जो सत्ता है, इसका एहसास ही नहीं मैं कर पाया। इसकी बनाई हुई सृष्टि में इसके रंग ही मैं नहीं देख पाया, इसकी महक ही मुझ तक नहीं पहुंच सकी। मुझको एहसास से रंगबू ना हुआ, यूं भी अक्सर बाहर आई है। शायर ने तो अक्सर बाहर कहा, दास ने कहा है कि सदा ही बाहर है, और पूरा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पर इस परमात्मा का एहसास इंसान नहीं कर पाता, इसके रंग नहीं देख पाता, इसकी प्राप्ति करके इसके रंगों की, इसकी खुशबुओं की बहार अपने जीवन में नहीं ला पाता। इसलिए देखते हैं कि इंसान के जीवन से ये जो प्रेम वाले भाव हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं, सहनशीलता वाले भाव खत्म होते जा रहे हैं, कि खुद माफी मांग लें अगर कोई गलती हो गई, ऐसे भाव खत्म हो जा रहे हैं। माफ कर दें, ऐसे भाव खत्म होए जा रहे हैं। सब कुछ हासिल होके भी इंसान की नजर जो है सिर्फ वहां जाती है जो नहीं है।
क्योंकि अधूरे संसार के साथ रिश्ता है, अधूरे संसार की कीमत है, जो कभी मुझे पूर्ण महसूस नहीं करा सकता। तो मेरी नजर भी वो फिर ऐसी ही बन जाती है जो कमियां देख रही है। जैसे कहते हैं कि एक सफेद चादर पर एक छोटा सा काला एक बिंदु बनी हो, तो मेरी नजर सिर्फ वही है, कमियां, ये नहीं मिला, बाकी जो मिला है उसका शुक्राना नहीं। इसलिए फिर भक्त कहते हैं कि शिकवे से शुक्र में आए, शुक्राने वाले भाव जीवन में आते हैं, तो मतलब ये परमात्मा की बहार मेरे जीवन में आ रही है। और ये शुक्राने वाले भाव जीवन में सदैव के लिए, टिकने के लिए तभी आ सकते हैं जब जो प्राप्त करने योग्य है इसकी प्राप्ति हो जाए। संसार की जो लालसा है, संसार को प्राप्त करने की जो होड़ है, जितना प्राप्त कर लें फिर भी अधूरा है, क्योंकि पूर्ण नहीं है। पूर्णता सिर्फ और सिर्फ इस पूर्ण में है, इस परमात्मा में है। तो जिसने भी इस पूर्ण को प्राप्त किया है उसने फिर शुक्राना किया है, क्योंकि उसके जीवन में अब कोई सांसारिक उपलब्धियां वाद घाट नहीं कर सकती कि ये मिल गया तो आज मेरे जीवन की कीमत बढ़ गई, ये कोई ले गया मुझसे तो मेरे जीवन की कीमत घट गई, स्टॉक मार्केट का लूची हो गई तो मेरे जीवन की कीमत बढ़ गई, कल स्टॉक मार्केट कम हुई, मेरा दिवाला निकल गया तो मेरे जीवन की कीमत घट गई। भक्त जो है अपने जीवन की कीमत इन संसारिक उतार चढ़ावों से नहीं लगाता, क्योंकि उसको अपनी सही कीमत, अपना मूल मिल जाता है, ये परमात्मा मिल जाता है। अब ये जो असीम सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, अकाल पुरख है, इसको कौन, ऐसी कौन सी उपलब्धि देकर इसकी हम कीमत बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? ऐसा क्या इस परमात्मा को दे देंगे जिससे ये बढ़ जाए, या इससे ऐसा क्या ले लेंगे जो ये घट जाए? इसी प्रकार जो भक्त है, जिसने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका जीवन